हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एडीए एरोनॉटिक डिपार्टमेंट एजेंसी के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। तो उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एडीए रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि 137 पोस्टों का पर निकाला गया है। तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो पोस्ट के दौरान जितनी भी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी। साथ में जैसे ही नीचे आएंगे तो आप पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए बस ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि एरोनॉटिक डिपार्टमेंट एजेंसी द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर है। जो ये प्रोग्राम है, यहाँ बताया गया ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपका प्रोग्राम रहने वाला है, जो कि आपका 3 ईयर्स का आपका यहाँ रहने वाला है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है ऐसा प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के हिसाब से। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है पोस्ट के बारे में। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी है, उसका जो मंथली आपका रहने वाला है वो 90,787 पे आपका रहने वाला है, जिसमें 105 वैकेंसी आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बताया कितनी कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो आपकी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल आपकी 26 वैकेंसी दी हुई है। यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपको बताया गया है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपसे मास्टर डिग्री एंड पीएचडी मांगा गया है आपसे, या आपने अपने गेट का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, या आपके पास वर्किंग हो, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, आपको इन फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस हो, तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो वो आपको यहाँ बताया गया है। आपने डिसिप्लिन में बताया, इनमें किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ बताया गया है। फिर दूसरा आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपसे फर्स्ट क्लास आपका बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है। सेम आपसे डिजायरेबल इसमें मांगा गया है, यदि आपके पास ये है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें से आपसे बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है। तो आपका मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसमें से आपसे बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है। फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसमें आपसे भी बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है, ठीक है। फिर आपका दूसरा हो गया प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी, जिसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 1,08,073 आपकी रहने वाली है, जिसमें आपकी 32 वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपसे बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है, साथ में मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन एरियाज़ में, तो आप वो देख सकते हैं। या आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी आपके पास है तो आप इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सेम आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है, 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया आपसा, सेम आपसे बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ठीक है। सब में आपका सेम क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है, तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन खोल के एक बार देख सकते हैं। साथ में आपसे बोला गया जो भी आपका क्वालिफाइड एक्सपीरियंस आप बताएंगे उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा सैलरी आपको बताइए, यदि आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए कर रहे हैं तो मंथली सैलरी आपकी 90,779 आपके रहने वाली है, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी के लिए आपकी 1,08,073 आपके यहाँ पर रहने वाली, तो वो बताया गया है। उसके अलावा आपका जो एज लिमिट है वो काउंट किया जाएगा डेट ऑफ एनरोलमेंट, इसका जो विज्ञापन नंबर है उसके क्लोजिंग डेट पर आपका जो काउंट किया जाएगा एज को, ठीक है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए 40 ईयर का रहने वाला है और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए आपका 35 ईयर आपका रहने वाला है। इसके अलावा जब अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो एज रिलेशन देखने को मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इंडियन नेशनल ही आपको अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको बताया गया है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि एडीए वेबसाइट दिया है इन्होंने, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए वो आपको वहाँ पर अपलोड करके उसको सबमिट कर देना है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताएं कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे और क्या उनका साइज होना चाहिए, वो आपको यहाँ बताया गया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उसके लिए एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा, तो वो भी आपको बताया गया है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर बताई गई है, जो क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली वेबसाइट पर वो 20 अप्रैल 2025 यहाँ पर रहने वाली है, तो वो भी आपको बताया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो इसका नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता पे मिल जाएगा, तो एक बार डाउनलोड करके आप इसका नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं।
बाकी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पे आकर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप वो सारी जानकारी आप ले पाएंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।